हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का तीसरा लेसन जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट हमने एमसीक्यू लिया हुआ है, बहुविकल्पीय प्रश्नों को लिए हुए हैं। अभी तक हम लोगों ने इसके पिछले लेक्चर तक इस लेसन के भी हम लोगों ने कुछ प्रश्न किए हुए थे। आज इसी को आगे बढ़ाते हुए और हम लोग प्रश्न करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और इस अभ्यास का जो है 15वां क्वेश्चन है। देखिए लिखा है कि रैखिक समीकरण x + 2y + 5 = 0 तथा -3x - 6y + 1 = 0 के युग्म का हल होगा। इसका क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका हल क्या होगा। अद्वितीय हल होगा, दो हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा और इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि चेक करने का तरीका ये होता है कि हम लोग अगर अनुपातिक मान a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकाल लें तो हम लोगों को पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए a1/a2 अगर लेते हैं तो यहाँ पर a1 का मान कितना है, देखिएगा यहाँ पर 1 लिखा हुआ है और फिर उसके बाद जो है a2 का मान देखिए यहाँ पर -3 दिया हुआ है। ये हमारा हो गया 1/3 माइनस में हो गया। फिर इसी तरीके से b1 के बटा में b2 निकालेंगे तो b1 का मान कितना है, यहाँ पर देखिएगा 2 है और b2 का मान यहाँ पर कितना हमारा है, c है। अरे c का -6 है। जरा इसको हल करिए, देखिए कितना आ रहा है। हम देख रहे हैं कि इसको हल करने पर हम लोग को जो मिल रहा है वो भी 1/-3। हम ये जानते हैं कि जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाता है तो c1 के बटा में c2 भी निकालते हैं। c1 का मान देखिए अगर यहाँ से पक्षांतर करके आप लोगे तो -5, वैसे दोनों में सेम है तो केवल यही रख देंगे 5 के बटा में 1 जो कि इन दोनों के बराबर नहीं है। हम ये जानते हैं कि अगर अनुपातिक मान a1/a2 देखिए हमारा जो आया वो a1/a2 बराबर b1 के बटा में b2 और नॉट इक्वल टू c1 के बटा में c2 है। हम जानते हैं कि जब इस प्रकार से आता है तो ये क्या बताता है कि ये कोई हल नहीं है, ये ऐसा बताता है। ये क्या बताता है, कोई हल नहीं है। ये हमारा हो जाएगा कि कोई हल नहीं है अगर इस प्रकार से आता है तो हम ये देख रहे हैं कि ये इसी प्रकार से आया भी है तो हमारा क्या होगा, अद्वितीय हल नहीं हो सकता। दो हल ये भी नहीं होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, यानी जो हमारा आंसर है कोई हल नहीं है और इसमें कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं लिखा है कि कोई हल नहीं है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। लिखा है कि दो रेखीय युग्मों के आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म का, यहाँ पर लिखा है कोई हल नहीं होगा, एक हल, दो हल, अनगिनत हल। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो इसका आलेख है प्रतिच्छेद करती है। तो हम ये जानते हैं कि अगर कोई भी दो रेखाएं अगर इस प्रकार से प्रतिच्छेद कर रही है तो इसका कितना हल होगा। जितनी जगह पर यह प्रतिच्छेद करेगी केवल उतना ही इसका हल हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका हल केवल एक हल हमें प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन को यहाँ से देखिएगा, आलेख प्रतिच्छेदित रेखा है और वैसे भी हम जानते हैं कि जो रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसका केवल एक ही हल होता है जिसको अद्वितीय हल कहा जाता है। यानी बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अभी देखिए जो हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया, देखिए 2024 में पूछा है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा भी गया है परीक्षा के अंदर। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। इसको आप लोग एक बार इसमें कमेंट में आंसर कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। क्वेश्चन लिखा है कि दो रैखिक समीकरण के आलेख समांतर रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण का युग्म समांतर रेखा है। हम ये जानते हैं कि अगर रेखाएं समांतर हो जाती हैं तो समांतर रेखाएं क्या होती है कि उसका कभी हल नहीं होगा। जैसे अगर ये रेखा ऐसे गई, एक रेखा ऐसे, दोनों रेखाएं हमारी क्या होती है, समांतर होती है। समांतर रेखाओं का युग्म हमारा क्या बताता है कि इसका कोई हल नहीं होगा। हम लोगों ने क्वेश्चन में भी बहुत इसको डिटेल्स के साथ पढ़ा हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन भी लगाए हैं। समांतर रेखाएं है कि नहीं है, कोई हल है या नहीं है, संगत असंगत सब पढ़े हैं। तो अगर रेखाएं समांतर होती हैं तो इसका कोई हल
नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? 17 का पहला वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। देखिए पहले वाले पर लिखा है कि कोई हल नहीं है। अब इसके बाद देखिएगा प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 लिखा है P के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0, 6x माइनस पी वाई प्लस 16 बराबर 0 समपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। तो सबसे पहले हम लोग को मालूम होना चाहिए कि समपाती रेखा का सूत्र क्या होता है। हम ये जानते हैं कि समपाती के लिए हमारा जो संबंध होता है वो a1 के बटा में a2 बराबर b1 के बटा में b2 और ये बराबर होता है c1 के बटा में c2। इसके लिए समपाती रेखा के लिए अब देखिए यहाँ से a1 a2 का मान बस ले लेते हैं। देखो a1 का मान कितना है 3 और a2 का मान देखो यहाँ पर 6, तो कितना हो जाएगा हमारा 3 के बटा में 6। देखिए पहले समीकरण में 1 1 होता है, दूसरे समीकरण में 2 होता है। अब देखिए यहाँ से आप b1 का मान देखो यहाँ पर कितना है -1 और b2 का मान -p हो जाएगा, यानी हो जाएगा -1 बटा में -p। इसके बाद यहाँ पर c1 का मान देखो यहाँ पर पक्षांतर करके रखा जाता है, तो पक्षांतर करके इसी तरीके से रखो। यहाँ पर c1 का मान कितना है, यहाँ पर c1 का मान हमारा मिल गया 8 है और यहाँ पर c2 का मान कितना हमारा है, c2 का मान हम लोग को 16 मिलता है। इसी साइड में रहता है हमारा, इसकी तुलना किया जाता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसी तरीके से 2 वाला भी होता है। तो अब देखो इसमें से हम लोग किसी एक में संबंध देख लेंगे, इन दोनों में या इन दोनों में, तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब देखो यहाँ से कट जाएगा 3 एकम 3। देखिए यहाँ पर हम लोग को जो कट के मिल रहा है 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब यहाँ पर ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये गुणा कर लेंगे p और इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो 3 2 एकम कितना होगा 2, यानी p का मान हम लोग को कितना मिल गया, p का मान जो हम लोग को मिला वो 2 मिल गया। यानी 18 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, 2 आएगा। देखिए ये प्रश्न 2024 में पूछा हुआ है। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 19 लिखा है कि समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 5, यहाँ पर लिखा है 6x माइनस 2y बराबर के कोई हल न हो तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कोई हल न हो ऐसा क्वेश्चन में कहा है, तो हमको मालूम होना चाहिए कोई हल न हो तब क्या सिचुएशन बनती है। तो हम जानते हैं कि कोई हल न हो तो a1 के बटा में a2 बराबर b1 के बटा में b2 और यहाँ पर क्या हो जाता है नॉट इक्वल टू c1 के बटा में c2 हो जाता है। अब देखिए यहाँ से मान रख रहे हैं, यहाँ पर a1 का मान कितना है 3 है और यहाँ पर देखो a2 का मान कितना है 6, तो कितना का 3 के बटा में 6 हो जाएगा। यहाँ पर 3 के बटा में 6 और यहाँ पर बराबर। अब देखिए फिर b1 का मान, इसमें देखिए b1 का मान -1 है और b2 का मान कितना है -2, तो यहाँ कितना हो जाएगा -1 बटा में -2 और फिर यहाँ पर ये नॉट इक्वल टू है तो इसको ऐसे ही लगा देंगे। अब देखो c1 का मान यहाँ पर देखो पक्षांतर करके इधर लेकर के आप इसको ये कितना है माइनस में 5 और ये उठ करके जब इधर आएगा तो -k, यहाँ कितना है -5 के बटा में -k हो जाएगा। यहाँ का माइनस तो इससे कट जाएगा। अब ये इस दोनों को लेकर के प्रूफ करें या इन दोनों को, तो मैं इन दोनों को ले रहा हूँ। देखो इसको भी लेंगे तो ये इससे कट जाएगा हमारा, ठीक है ना। जब इसको लेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा और यहाँ पर भी माइनस थी, यहाँ पर भी माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब देखो इन दोनों को जब हम लोगों ने लिया कि 1 बटा में 2 बराबर ये नॉट इक्वल टू है और यहाँ पर k है 5 बटा में k। अब k इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा k नॉट इक्वल टू हमारा कितना आएगा 10। क्या मिला हम लोग को k नॉट इक्वल टू 10। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका जो हमारा क्वेश्चन हो जो 19 का ऑप्शन कौन सा, सी वाला ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिएगा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का योगफल 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरे की दोगुनी है, संख्या क्रमशः होगी। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी संख्या इसमें से सही होगी, इसको हल करके बताइए। तो यहाँ पर लिखा है दो संख्याओं का योगफल 24 है।
अब देखिए जोड़िए जरा, देखो सब दोनों को जोड़ने पर कोई जोड़ा जो है 24 हो रहा है, 12 × 6 18 हो रहा है, 14 × 7 हमारा 21 हो जाएगा, 18 और 9 जो है हमारा 27 हो जा रहा है। यानी पहला वाला ऑप्शन ही यहाँ पर हो सकता है। और लिखा है कि हमें एक संख्या दूसरे की दोगुनी भी है, 16 हमारा 8 का क्या है, दोगुना है कि नहीं है। यानी इसका जो ऑप्शन हम लोग को सीधे सीधे देखने को आसान तरीके से मिल रहा है वो 16, पहला वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। आप लोग जो है इसको हल करके भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल यही आंसर सही आएगा। कैसे हल करेंगे, वही मान लेंगे कि माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, x + y = 24, फिर x = 2y। इस तरीके से जो है हम लोग हल कर लेंगे। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 21 लिखा है कि समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 तथा 4x + 6y = 15 का है। क्या है, अद्वितीय हल है, अनंत हल है, कोई हल नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ऐसा क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करके चेक कर लेंगे कि क्या अनुपात आ रहा है, उसी के हिसाब से जो है हम लोग मान रख देंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग a1 के बटा में a2 निकाल लें, a1 के बटा में a2, तो a1 के बटा में a2 का मान कितना हो जाएगा, a1 का मान देखो यहाँ पर कितना है 2 है, और a2 का मान देखो यहाँ पर कितना है 4, जो कि हल करने पर 1 बटा में 2 मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आएगा b1 के बटा में b2, b1 का मान कितना है यहाँ पर 3 है, और b2 का मान देखो यहाँ पर कितना है 6 है, ये भी 1 बटा में 2 हम लोग को मिल जाएगा। जब ये दोनों हम जानते हैं कि बराबर आ जाता है, तब हम लोग क्या करते हैं, C1 वाला भी निकालते हैं। अब देखो C1 के बटा में C2 जब लेते हैं तो यहाँ पर है 5 के बटा में 15 हो जाएगा। देखो इसको जब उठा के इधर लेकर के आएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसको उठा के इधर लेके आएंगे तो दोनों माइनस, तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ पर जो बचा वो हम लोग को कितना बचा, 1 बटा में 3। तो हम ये देख रहे हैं हम लोग को जो अनुपात मिल रहा है वो a1 के बटा में a2 बराबर b1 के बटा में b2, और ये नॉट इक्वल टू हो जा रहा है c1 के बटा में c2। हम ये जानते हैं कि अगर ऐसा संबंध आता है तो इसका क्या होता है कि कोई हल नहीं होता है। क्या होता है कि कोई हल नहीं है, अगर इस प्रकार से संबंध आता है तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए सीधे सीधे तीसरा वाला ऑप्शन दिख रहा है, ये अद्वितीय हल नहीं होगा, अनंत भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, तीसरा वाला सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा कि कोई हल नहीं होगा। अब देखिएगा आज का जो है अंतिम प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 22 लिखा है कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होंगी। असंगत क्वेश्चन कह रहा है, असंगत की कंडीशन में कौन सी समांतर होगी, सदैव यहाँ पर क्या होगी, संपाती होगी, या यहाँ पर सदैव प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद अथवा संपाती। तो हम ये जानते हैं कि अगर जो दो रेखाएं अगर आपस में संगत है, असंगत है, क्वेश्चन कर असंगत की कंडीशन में क्या होगी। हम ये जानते हैं कि अगर जो है संगत हो नहीं, यहाँ पर जो है प्रतिच्छेद नहीं कर सकती, क्योंकि प्रतिच्छेद करती रेखा हम जानते हैं कि संगत कहलाती है, और जो है संपाती रेखा भी संगत कहलाती है। तो यानी असंगत की कंडीशन में केवल एक ही कंडीशन होती है, समांतर की कंडीशन में ही केवल असंगत होता है, हम लोगों ने देखा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, 22वें का ए वाला ऑप्शन, यानी असंगत की कंडीशन में हमारा समांतर रेखा कहलाएगी। इस तरीके से जो है हम लोग आज इतने ही प्रश्न करेंगे। अब हम लोग इसके जो है और प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे प्रश्न आप लोग को समझ में आए होंगे। ये सारे प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो आशा है कि आप लोग इसी तरीके से प्रश्न पाने के लिए जो है अब जो है वीडियो को लाइक भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मैं इसी तरीके से आप लोग को जो है प्रश्न देता रहूँ।